8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे थे। अचानक देश संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सामने आ गए और एक ऐसा ऐलान कर दिया कि पूरे देश में कौतूहल का माहौल हो गया। सबको हिलाकर रख दिया और बोल दिया कि 500 और 1000 के नोट पूरी तरीके से बंद। आज उसी फैसले के पूरे 9 साल हो चुके हैं, इसलिए हम आपके सामने आए। आपको बता दूं कि सरकार का दावा था कि काला धन खत्म होगा, आतंक फंडिंग रुकेगी और नकली करेंसी पर लगाम लगेगी। लेकिन अब सवाल फिर वही है, क्या नोटबंदी ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है? जी हाँ, तो उस पर बातचीत करेंगे और आइए आपको दिखाते हैं कि इस फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था को कहां तक बदला है। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की 500 और 1000 रुपए के नोट अब वैध नहीं रहेंगे। सरकार का तर्क था यह कदम काले धन, नकली करेंसी और आतंक फंडिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक है। जी हाँ, एक स्ट्राइक। लेकिन जैसे ही नोटबंदी लागू हुई, देश में अफरा तफरी मच गई। आपने देखा होगा एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी थी, लोगों के पास नकद खत्म हो चुका था, बाजार ठप पड़ गए थे और तो और छोटे कारोबारी तो कह रहे थे कि उनकी कमर भी टूट चुकी है। उस समय सरकार ने दावा कर दिया था कि यह कदम भ्रष्टाचार पर एक प्रहार किया जाएगा, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दूं कि बंद किए गए कुल 15.44 लाख करोड़ रुपए में से करीब 15.31 लाख करोड़ रुपए वापस बैंक सिस्टम में आ गए हैं, यानी लगभग 99% से ज्यादा पैसा सफेद बन गया। इसका मतलब यही हुआ कि जितना काला धन सरकार के निशाने पर था वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। नकली नोट जरूर कम हुए, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। आज भी वही दिन की मैं बात करूं, पुलिस और एजेंसियां समय समय पर फेक करेंसी के गिरोह को पकड़ती रहती हैं। आपको खबरें हम दिखाते रहते हैं। अगर नोटबंदी की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाए तो वह है डिजिटल पेमेंट का विस्फोट। जी हाँ, नोटों की कमी ने लोगों को मोबाइल पेमेंट की आदत डाल दी है, उस ओर मोड़ दिया है। जैसे आप पेटीएम का प्रयोग करने लगे हैं, फोन पे, गूगल पे, इन एप्स के जैसे गांव गांव तक इसकी पहुंच पहुंच गई है। आपको बता दूं कि आज स्थिति ये है कि सब्जी वाला हो या चाय वाला या कोई मोची वाला, हर कोई क्यूआर कोड के साथ पेमेंट ले रहा है। यूपीआई के जरिए हर दिन 14 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। 2016 की मैं बात करूं तो 2016 से करीब 1000 गुना ज्यादा, यानी नोटबंदी ने भारत को डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में बड़ा धक्का जरूर दिया। हालांकि नोटबंदी का दूसरा पहलू यह भी था कि छोटे उद्योग, कैश पर निर्भर सेक्टर को भारी झटका लगा था। ग्रामीण इलाकों में जहां नकद का चलन ज्यादा था, वहां आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रुक गई थी। लोगों को लगने लगा था कि अब कैसे चलेगा काम। जीडीपी ग्रोथ में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। 9 साल बाद नोटबंदी पर बहस जारी है। सरकार कहती है देश को डिजिटल दिशा मिली, नकली नोट और काला धन पर लगाम लगी। विपक्ष का धड़ा कहता है कि यह फैसला बिना तैयारी के लिया गया था, जिसने करोड़ों लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दिया। नोटबंदी के लिए किसी आर्थिक सुधार तो किसी के लिए आर्थिक आपदा। जी हाँ, नोटबंदी ऐसी बात कही जाती है, रात को 1-1 बजे लोग लाइन में लगे। लेकिन एक बात तो तय है, इस फैसले ने भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और डिजिटल सिस्टम तीनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। 1000 के नोट पूरी तरीके से गायब हो गए, 2000 के नोट आए और वो भी कहीं ना कहीं अब गायब हो गए, क्योंकि जिस तरीके से वो आए और वो साफ हो गए। कैशलेस इंडिया की तरफ आज भारत कैशलेस हो गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने आपको अपनी बात में कहा कि चाहे वह चाय वाला हो, फिर वह सब्जी वाला हो या मोची वाला हो, आज सभी यूपीआई से अपने पेमेंट को लेते हैं, जो एक ताजा उदाहरण है कैशलेस भारत का, डिजिटल भारत का। देखते रहिए आप मेरे साथ अपना आप